ईद कुर्बा पर वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ उनकी टीम भी मुतहरिक है। सूबे भर में सफाई प्लान पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के बाद बजट और आने वाले दिनों में कौन से अहम फैसले आवाम के लिए क्या रिलीफ देंगे, इस पर GTV की नुमाइंदा खुसूसी फातिमा शराजी ने वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त अज़मा बुखारी से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा शराजी। नाजरीन, आज वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी हमारी मेहमान ख़ुसूसी हैं। यकीनन ईद कुर्बा है और ईद कुर्बा में सियासत का तड़का भी लाजिम है। सबसे पहले अज़मा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने GTV को अपना ख़ुसूसी टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, और मैं आपके तरफ से GTV के तमाम एम्प्लॉइज़ को और तमाम देखने वालों को चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा, बजट आ रहा है, अवाम में काफ़ी हलचल मची हुई है कि पता नहीं महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या मज़ीद हमें रिलीफ मिलेगा। GST की अगर बात की जाए तो 16 से वो 18% होने जा रहा है। एक तरफ IMF की शराइत है, दूसरी तरफ अवाम का प्रेशर है। क्या हुकूमत रिलीफ दे पाएगी अवाम को? जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब का जो बजट है वो टैक्स फ्री होगा इंशाल्लाह ताला, और सरप्लस बजट होगा। इसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहबा के इनिशिएटिव्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं वो भी चलेंगे, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स का फेज़ 2 शुरू होने जा रहा है, जैसे लॉ डेवलपमेंट है। नून लीग के जो इक़दाम चल रहे हैं उसमें उसे काफ़ी अवामी पजीराई मिल रही है। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि सबसे अहम प्रोजेक्ट कौन सा है अवाम के लिए? देखिए, ये बहुत मुश्किल है। आप जब लोग मुझे पूछते हो कि कौन सा, अब तालीम भी उतनी इम्पोर्टेंट है, या जहाँ स्कूल कॉलेजेस में बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है या मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। नए अस्पतालों का बनना, अस्पतालों में अद्वियात को मिलना, वो अपने तौर पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सफाई सुथराई होना, सुथरा पंजाब, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर 12,500 किलोमीटर सड़कें जो है वो खड्डे बने हुए थे जो 4 साल के अंदर, उनको नया तामीर किया जाना। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? एक तरफ वो गिले शिकवे भी हैं, ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं और हुकूमत भी इंजॉय कर रहे हैं, तो उनका कोई अभी भी गिले शिकवे दूर नहीं हुए? अभी गुज़िश्ता 2 हफ्ते जो हैं जरदारी साहब यहाँ रहे हैं, अपने पार्टी के ओहदों से नाखुश होकर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तनकीद करके गए हैं नून लीग के हवाले से कि भाई करने दो। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ बट कह नहीं पाऊंगी, जो हमारी दादी हैं। और लेकिन ये है कि पंजाब के अंदर एक कानून है, एक गवर्नेंस मॉडल है, वो नून लीग के MPs MNAs को भी फॉलो करना पड़ता है, पीपल्स पार्टी के MPs MNAs को भी फॉलो। पीपल्स पार्टी के अरकान को फंड्स मिले हैं, ये बात दुरुस्त है? और मजीद उनकी क्या डिमांड है? इसकी डिटेल में ना जाओ, लेकिन यह है कि फंड्स की हद तक तो उनकी जो है उनके वो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं अपने इलाकों के अंदर। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि MPs को लहदा जो है फंड देने की बजाय एक पूरे शहर का प्रोजेक्ट लेके आती हैं वो। अब जैसे लाहौर डेवलपमेंट है, उसमें किसी MPA को फंड नहीं मिला। ये प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू किया गया, अरबों रुपए का 137 अरब का प्रोग्राम है, जिसमें तमाम हल्के जो है रिवैम्प होंगे। अच्छा, ईद कुर्बान है, इन 3 दिनों में मुझे ये बताइए कि आपका सबसे अहम जो आपकी एक्टिविटी होती है वो क्या है, जिसको आप अपने दिल के बहुत करीब समझती हैं? एक तो कब्रिस्तान गैरी से मिलने जाना मेरे लिए वो सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, और मुझे उनकी कब्र पे जाके लगता है कि अब मेरी ईद कंप्लीट हुई है। और दूसरा फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। इस दफ़ा जा रहे हैं कहीं बच्चों के साथ? मैं हाँ, ये ईद की 2 छुट्टियां जो हैं वो देखते हैं, सोच रही हूँ कि कहीं घर से बाहर निकलूँ एटलीस्ट, और बच्चों के साथ कहीं जाऊँ, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। ठीक है, ईद पे कोई मैसेज देते हैं? मैसेज तो क्या दूंगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेहरबानी ये जो हमारा ईद कुर्बा है, इसको इसकी अहमियत को, इसकी सेंस को समझने की कोशिश करें। और ईद कुर्बा में रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को और उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनको शामिल करना इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो लोग भी जिन्होंने ईद जो है वो कुर्बानी नहीं कर सके, लेकिन उनकी भी तो ईद है, तो उनको अपनी ईद में खुशियां बांटें उनके साथ। उनके जो एक इज़हार का जज्बा है, बांटने का जो जज्बा है, उसको क्रिएट करें। खुद ही कुर्बानी ला के, खुद ही पका के, खुद ही खा के, फ्रिज भर के फ्रिज कर लें, ये कोई कुर्बानी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थी वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी। उनका मौक़िफ़ आपने सुना कि बजट आएगा लेकिन आवाम के लिए यकीनन रिलीफ लाएगा। दूसरी जानिब उन्होंने ईद कुर्बान के हवाले से मैसेज दिया कि अपनी खुशियों को उन लोगों के साथ इंजॉय करें जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी।